नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट लेके आई हूँ कि आपके पास भी पुराने कपड़े हैं जो अब आप यूज़ नहीं करते, जो सिर्फ आपकी अलमारी या घर में जगह भर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप किसी भी तरह के पुराने कपड़े हो, साड़ी, सलवार, पजामा, टी शर्ट, कुर्ती, चुन्नी, किसी भी तरह के पुराने कपड़े का यूज़ करके बहुत ही सुंदर कारपेट, रग या डोरमैट बना सकते हैं। मैंने यहाँ जो मैट बनाया है इसकी कंप्लीट साइज़ 22 बाई 18 इंचेस है और इसके साथ मैंने 7 mm क्रोशे हुक यूज़ किया था। अगर आपका धागा इससे मोटा है तो आप बड़ा हुक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका धागा पतला है तो आप छोटा हुक यूज़ कर सकते हैं, 4, 5, 6 mm का। तो ये कारपेट या रग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साड़ी ली है। आप चाहे तो टी शर्ट्स भी ले सकते हैं या पजामे भी ले सकते हैं। अगर आप टी शर्ट या पजामे यूज़ कर रहे हैं तो टी शर्ट के जो नेक पोर्शन पे मोटा वाला पोर्शन होता है वो आप निकाल दें, या अगर आप पजामे यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका इलास्टिक या चेन्स वगैरह निकाल दें। और फिर हम इस फैब्रिक की टी शर्ट पजामा हो या साड़ी हो, इसकी आधे से 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स काटेंगे। सब बहुत इवन होनी ज़रूरी नहीं है, आप अंदाजे से आधे से 1 इंच चौड़ी इसकी स्ट्रिप्स काट लें। अगर आपकी स्ट्रिप से ऐसे थोड़े बहुत धागे निकल रहे हो तो उसको आप निकाल दें, या अगर कहीं डिज़ाइन है या गोल्डन वाला पार्ट है वो कुछ अगर वहाँ से धागे ज़्यादा निकल रहे हैं तो उसको आप निकाल दें। अब 2 स्ट्रिप्स को जॉइन करने के लिए अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सारी स्ट्रिप्स को सिल सकते हैं, लेकिन आप बिना सिले भी सारी स्ट्रिप्स को जॉइन कर सकते हैं। आप दोनों एंड्स को लें, इस स्ट्रिप के एंड को इस तरीके से फोल्ड करें, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाए और सिमिलर तरीके से दूसरी स्ट्रिप के एंड पे भी एक ऐसा छोटा कट लगाए। अब दोनों स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक रखें, जो कट्स है वो एक के ऊपर एक आने चाहिए। अब जो आपकी ऊपर वाली स्ट्रिप है उसको आप नीचे से इस होल में से निकालें। ये आपकी स्ट्रिप्स जॉइन हो गई, ये जॉइन खुलेगा नहीं। इसी तरीके से आप पूरे मटेरियल की स्ट्रिप्स काट के जॉइन कर लें। मैंने पूरी साड़ी की स्ट्रिप्स काट के उन सारी स्ट्रिप्स को जॉइन करके इस तरह बॉल्स में बना लिया है ताकि काम करते वक्त आसानी हो। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच यान छोड़ दें, यान से एक गोला बनाएं, गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। यह आपकी स्लिप नॉट बन गई। अब स्लिप नॉट के अंदर हुक को डालें, आगे वाला यान खींच के हम स्लिप नॉट का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हमें इतना लूज़ रखना है कि इसमें से आपका हुक आसानी से चल सके। अब हम चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे लेके गए, हुक में यान फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप था उससे यान को निकाला। इसी तरीके से चेन्स बनाते जाएं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको चेन्स बनाना, स्लिप नॉट बनाना या क्रोशिया की बेसिक्स अभी नहीं आती है, तो वो वाला ट्यूटोरियल मैं आप लिंक कर दूँगी, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके वो देख सकते हैं। यह हमारी चेन्स बन गई। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखती है, तो इस तरीके से आप चेन्स काउंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 48 चेन्स बनाई है। ये हमारे कारपेट की या रग की विड्थ है, तो आप ये चेन्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको इससे और लंबा बनाना है तो आप और बड़ा कर सकते हैं, या अगर आपको छोटा बनाना है तो कम चेन्स बनाइए। अब यहाँ पे हम 3 चेन्स छोड़ के हुक से चौथी चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता, तो ये हमारी हुक से पहली चेन है, 1 2 3। चौथी चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे धागे को लपेटा, चौथी चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को पहले 2 लूप से निकाला और फिर 2 लूप से निकाला।
ये हमारा डबल क्रोशे बन गया। इसी तरह से हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे यान को लपेटा, यान को अगली चेन में डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, यान को पहले 2 लूप से निकाला, फिर यान को 2 लूप से निकाला। ये जो हमने स्टार्टिंग की जो 3 चेन्स छोड़ी है ये भी हमारे एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अगली चेन में डबल क्रोशे बनाए। इसी तरीके से आप हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बना लें। मैंने यहाँ पे हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे बना लिया है। आपके टोटल 46 डबल क्रोशे बनेंगे अगर आपने 48 चेन्स के साथ स्टार्ट किया था। तो जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स बनाई थी उसको भी मैं काउंट कर रही हूँ। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए इस रो के एंड पे यहाँ 3 चेन्स बनाएं, 3, और फिर पिछली पूरी रो को पेज की तरह पलट दें। अब हमने ये जो 3 चेन्स बनाई है ये हमारी इस रो की पहली डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। तो ये जो पिछले रो की लास्ट स्टिच थी हुक से जो अभी पहली स्टिच है इसमें हम कोई डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे, उसके लिए डबल क्रोशे ये 3 चेन्स हो गई। अब हम हुक से दूसरी चेन में दूसरी स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हुक पे एक बार यान को लपेटा, अब हुक को पूरी स्टिच के नीचे डालेंगे, पूरी वी के नीचे। हुक में यान फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, यान को पहले 2 लूप से निकाला, फिर यान को 2 लूप से निकाला। इसी तरीके से हर स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे। जब आप हुक को स्टिच के नीचे डाल रहे हैं तो हुक को पूरे वी के नीचे डालेंगे, सिर्फ किसी एक लूप के नीचे नहीं। इसी तरीके से हर स्टिच में आप एक एक डबल क्रोशे बना लें। अब सेकेंड राउंड के एंड पे आप ये लास्ट वाली स्टिच मत भूलना जो हमने सबसे स्टार्टिंग में 3 चेन्स छोड़ी थी, ये वो वाली स्टिच है, ये भी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होती है। तो इसमें भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और आप रो के एंड पे सारी स्टिचेस काउंट कर सकते हैं। इस रो के एंड पे भी आपकी टोटल 46 स्टिचेस होनी चाहिए। अगर आप बिगनर है तो आप स्टार्टिंग में 2-3 रोज़ में स्टिचेस काउंट करके ही काम करें ताकि आपकी कोई स्टिचेस मिस ना हो, कोई छूट ना जाए स्टिचेस। आप डबल क्रोशे को भी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक वी की तरह दिखेगा, तो टॉप से आप वीज काउंट कर सकते हैं या आप ऐसे भी डबल क्रोशेस को काउंट कर सकते हैं। जैसे ये एक है, अलग अलग भी आपको दिख जाएंगे। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए इस रो के एंड पे हम 3 चेन करेंगे और फिर इस पूरे वर्क को पलट देंगे। अब ये जो हमारी 3 चेन्स है ये हमारी इस रो की पहली डबल क्रोशे है। तो हुक से दूसरी स्टिच में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी पहली स्टिच है, ये दूसरी स्टिच है। पूरे वी के नीचे हुक को डाला। इसी तरीके से हर स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे। एक बार आपने फैब्रिक काट के उसको इस तरीके से यान में बदल लिया, उसके बाद तो ये पैटर्न बहुत इजी है और बहुत ही क्विक है, बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। सिमिलर तरीके से आप डबल क्रोशे की रोज़ कंटिन्यू करें। मैंने यहाँ पे डबल क्रोशे की टोटल 36 रोज़ बना ली है। आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहे आप उतनी रोज़ इसमें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एंड करूँगी, तो यहाँ पे रो के एंड पे एक चेन करके आगे आप 2-3 इंच यान छोड़ के आगे का धागा काट दें। अब ये जो लास्ट वाली हमने चेन की थी इसमें से धागे को निकाल दें। अब जो ये बचा हुआ धागा है इसको हम कुछ स्टिचेस में से निकाल देंगे। आप क्रोशे नीडल से भी निकाल सकते हैं या हुक से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा छोटा वाला हुक यूज़ कर रही हूँ।
कुछ स्टिचेस में से निकालने के बाद आप बचा हुआ धागा खींच के उसको थोड़ा काटते हैं। ये हमारा मैट बन के तैयार हो चुका है। अगर आप एक से ज़्यादा कपड़े यूज़ कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे राइट वाला वीडियो देख लें, उसमें आप यान चेंज करना सीख लीजिए। फिर आप मल्टीपल कपड़े यूज़ करके जितना चाहे बड़ा उतना बड़ा रग या कारपेट बना सकते हैं। और अगर आपको गोल पायदान बनाना सीखना है, रेक्टेंगल नहीं बनाना, तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाला वीडियो देख के गोल पायदान बनाना सीख लें। थैंक यू।